नमस्कार दोस्त, फिर एक नई कहानी के साथ लेकर आया हूँ। बहुत मज़ेदार, बहुत रोचक है। अंत तक सुनिए, बहुत मज़ा मिलेगा। एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी जिसका पति कुछ दिन पहले मर गया था या गुजर गया था, और उसका बेटी, उसका नाम सरिता था और विधवा औरत का नाम उमा होता है। वो किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे दोनों। किसी तरह उन लोगों का दिन कट रहा था। धान का खेती का समय आ गया था और रमा बीमार होने लगी और बड़ी उसको चिंता होने लगा कि धान का खेती कैसे कटेगी फसल। रमा को चिंता होने लगा। बेटी अकेली रोज धान काटने जाती थी। उसको डर न लगने लगा कि मेरी बेटी अकेली जाती है, कहीं कुछ कोई कर ना दे। घर से थोड़ा खेत दूरी पर था, इसलिए उसको डर लगता था। तभी अपने देवर जी से बात करती है कि आपका जो लड़का राहुल है, थोड़ा कुछ दिन के लिए हमारा मदद कर देता। देवर जी बोले, ठीक है भाभी जी, राहुल को मैं बोलता हूँ। राहुल आता है। उसके पिताजी बोलते हैं कि अपनी बड़ी मम्मी का थोड़ा हेल्प कर दे। राहुल बोला, ठीक है पापा जी। राहुल शाम को जाता है, अपनी बड़ी मम्मी से बात करता है और कहता है क्या परेशानी है। फिर शाम को राहुल अपनी बड़ी मम्मी के घर जाता है, अपनी मम्मी से बोलता है, क्या बड़ी मम्मी क्या दिक्कत है। उसकी मम्मी बोली, मैं तो राहुल बीमार ही रहती हूँ। वो तेरी बहन सरिता अकेले खेते में जाया करती है, हमें डर लगता है कि कहीं उसके साथ कोई ऊंच नीच मत कर दे, इसलिए तुम उसके साथ जाया कर। राहुल बोला, जैसे मम्मी। वो फिर अगली सुबह सरिता और राहुल दोनों खेत में धान काटने को जाते हैं। 2-4 दिन ऐसा जाया करते और साथ में आया करते। एक दिन सरिता धान काट रही थी, तभी उसका दुपट्टा गिर जाता है। राहुल भी एक बोरी धान काट रहा था। उसकी नज़र उसके दुपट्टे गिरते ही उसकी नज़र उसके ओर पड़ती है। राहुल देखता है, देखता रह जाता है। फिर राहुल के मन में गलत ख्याल आने लगता है। सोचता है क्यों ना कोई नहीं है, इसका फ़ायदा उठाया जाए। और फिर सरिता के साथ वो जबरी करने लगता है। सरिता विरोध करती है, नहीं ऐसा नहीं, तुम मेरे चचेरे भाई के चचेरे भाई हो, ऐसा नहीं मेरे साथ कर सकते। फिर राहुल नहीं मानता, इधर उधर देखता है, कोई नहीं था। वो ज़बरदस्ती उसके साथ गलत करने लगता है और वो लड़की होकर कितना विरोध करती। फिर वो अपना काम करने ही लगता है और वो कर लेता है। राहुल सरिता को धमकी देता है कि देखो, तुम किसी से बोलोगी तो मैं तुमको भी मार दूंगा और तुम्हारे माँ को भी मुआ डालूंगा। तुम्हारा कौन है। सरिता बेचारी क्या करती, वो तो डर जाती है। बेचारी अपनी माँ को भी नहीं बोल सकती। उसका न भाई था, न तो बहन थी, न उसका बाप था। बाप तो पहले ही मर गया था। लेकिन राहुल को समझना चाहिए कि ये तो मेरी बड़े पापा की लड़की ही है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो कर दिया था और वीडियो बना लिया था। बोला था
अगर तुम किसी से बोली तो मैं तेरा वीडियो भी वायरल कर दूंगा। सरिता बोली ठीक है। वो अपने घर चली जाती है। वो धान काटने जब भी आया करता दोनों साथ, वो जब भी कोई देखता कि नहीं अगल बगल खेत में कोई है, वो उसका फायदा उठाता, हर समय उसको गलत ही काम करता। सरिता बेचारी क्या करती, वो कुछ बोलती भी नहीं। एक बार राहुल को कहीं बाजार जाना था, वो बाजार गया हुआ था। सरिता और उसकी माँ बैठी हुई थी। सरिता बेचारी उदास रहती है, एकदम गिरा गिरा सा उसका चेहरा लगता है। उसकी माँ बोलती है क्या हुआ सरिता? सरिता बोली कुछ नहीं माँ, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। सरिता से फिर बोली क्या कुछ दिक्कत है सरिता? सरिता रोने लगी, बोली माँ मेरे साथ वो रो रो कर सब कुछ जो कुछ उसके साथ हुआ था वो बताने लगती है। उसकी माँ भी सुनकर भावुक हो जाती है और बोलती है कि देखो इस दुनिया में किस पे भरोसा कोई करे, जो अपना ही था वो अपना ही बहन का इज्जत लूट रहा है। सरिता की माँ बोली तू किसी से कुछ मत बोलना, उसकी दवा हम जरूर करेंगे। वो दोनों अपने में प्लान करते हैं और शाम होती है। शाम को राहुल बाजार से अपने घर मम्मी के पास आता है, बड़ी मम्मी से खाना तीनों मिलकर खाते हैं। उसको क्या पता था क्यों खाना खा पी कर सो जाते हैं और राहुल भी सो जाता है। सरिता और सरिता की माँ वो दोनों अलग कमरे में सोने जाते हैं और उन दोनों को नींद ही कहाँ आ रही थी। राहुल तो बेफिक्र होकर सो जाता है, उसको क्या पता था कि आज मेरी काल है, मंडरा रही है। वो तो बिंदास सो जाता है। तभी उसकी माँ और सरिता दोनों मिलकर, उसकी माँ बोली सरिता मैं तकिया लेता हूँ और तुम दो धार तलवार लेकर चल, उसकी आज गर्दन काट देते हैं। वो दोनों उसके कमरे में जाती हैं तो वो तो सोया हुआ था बिंदास, और उस सरिता की माँ उसके मुंह पर तकिया दाब देती है और ये सरिता उसके पेट में 2-4 चाकू गपागप मार देती है। उसको वहीं पे मौत हो जाता है। मरने के बाद भी उसका गला रेत देते हैं और फिर क्या वो रात को ही नज़दीकी अपने पुलिस स्टेशन दोनों जाती हैं। उसी रंग रूप में हाथ में ब्लड लगा था, सब लस्त पस्त थे दोनों, और जाके दरोगा साहब से कहती हैं और वहाँ पे दरोगा भी देखते हैं तो दंग रह जाते हैं कि ये सब क्या हुआ। दरोगा साहब को सब कहानी ये दोनों बताती हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। दरोगा जी भी FIR लिख लेते हैं और चार्जशीट उन लोगों के नाम कर देते हैं। फिर आगे की कार्रवाई उन लोगों को की जाती है और उन दोनों को जेल में भेज दिया जाता है। और मेरे कहानी बनाने का यही मकसद है साथियों, आज के ज़माना में कौन किस पे भरोसा करे, भरोसा करने लायक नहीं है। स्वयं खुद अपना सुरक्षा करें और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आप अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए धन्यवाद।